अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? उम्मीद है बखैर होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम अपने किल प्रोक्रास्टिनेशन वाले सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। लेक्चर नंबर 3 है आज डिस्कस करेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को रोका कैसे जा सकता है, हाउ वी कैन स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। उस सिलसिले में आज कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। 7 डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और देखना चाहेंगे। थोड़ा सा 2 स्लाइड्स में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ओल्ड स्ट्रेटजीज काम क्यों नहीं करती, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन की ओल्ड स्ट्रेटजीज काम क्यों नहीं करती। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा ख्याल ये था कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये टाइम मैनेजमेंट स्किल का ना होना है। तो वाकई टाइम मैनेजमेंट स्किल का ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। हम टाइम मैनेजमेंट स्किल को भी एड्रेस करेंगे, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इमोशंस का है। और जब हम बात ही करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो हम इमोशनल फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से जो जस्ट डू इट की स्ट्रेटजी है ना जी, आओ जी कर दइए और करके दिखा दें, और जस्ट डू इट, लेट्स डू इट की स्ट्रेटजी जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने में हमारी इतनी मददगार नहीं होती। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज की तरफ जो है वो देखना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटजीज हैं जो अब हम आज हम देखेंगे और जिनके बारे में हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजीज जो हैं, या आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में बात करेंगे, देखेंगे स्ट्रेटजीज कितने अरसे तक अगर अपनाई जाए तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी। एक्चुअली होता ही है, मैंने ग्रुप में एक तहरीर भी शेयर की थी कि दिमाग एक नया पैटर्न डेवलप करेगा, और नया पैटर्न डेवलप करने के लिए दिमाग को कुछ वक्त चाहिए। तो एटलीस्ट 66 डेज जो है वो हमें चाहिए होंगे इस नए पैटर्न को डेवलप होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक पौधा लगा देते हैं, एक बीज बो देते हैं और आस्ता आस्ता ग्रो करता है और फिर एक दिन वो तनावर दरख्त बन जाता है। तो दिस इज समथिंग लाइक गार्डनिंग। ये बिल्कुल गार्डनिंग की तरह है। हम कुछ बीज बोएंगे, फिर वो दरख्त बनेंगे, फिर हम इंतज़ार करेंगे कि वो दरख्त कैसे बनते हैं और कब बनते हैं और किस तरह से हालात जो हैं वो फिर हमारे लिए फिजिबल होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि रातों रात कुछ नहीं होगा। This will be an effort of at least 66 days, complete committed effort. और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो सोचने वाली और जो समझने वाली है, वो ये है कि यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी यूनिक काज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। आप किस वजह से प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए आज देखते हैं कुछ जनरल स्ट्रेटजीज और फिर उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपने कोई भी खेल खेलना है या आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, तो आपने जनरली अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है। अपनी बॉडी को वार्म अप करना है या आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइजेज आपने करनी होती हैं। बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, आप टेनिस के अच्छे प्लेयर हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको करनी ही होती हैं। कोई आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए। तो प्रोक्रास्टिनेशन की आपकी जो भी रूट काज है, ये स्ट्रेटजीज आपको अडॉप्ट करनी ही करनी है ताकि आप अपनी रूट काज से छुटकारा पा लें। तो कोई भी रूट काज होगी तो ये कॉमन स्ट्रेटजीज हैं, यू हैव टू अडॉप्ट दैट टू किल द प्रोक्रास्टिनेशन। आइए एक एक करके देखते हैं क्या। तो जनाब पहली स्ट्रेटजी जो हमारे पास है वो है सेल्फ कंपनसेशन। जनाब बात यह है कि आपने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की होगी, आपको गलतियां करके याद भी आती होंगी, आपको ये लगता होगा कि आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, आप वो गलतियां ना करते तो अब चीज़ें हालात बहुत बेहतर होते और चीज़ें बहुत बेहतर होती। इसमें कोई शक नहीं, हो सकता वाकई ऐसा हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और लेकिन एक बात है कि आप अपने बेहतरीन दोस्त हैं, आप अपना बेहतरीन एसेट है। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते चले जाएंगे और मुसलसल करते चले जाएंगे क्रिटिसाइज, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने आप से ही नफरत करना शुरू कर देंगे मुसलसल क्रिटिसाइज करने की वजह से। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये होगा कि आप हर वक्त अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही शेक करना शुरू कर देंगे। तो पहली बात तो ये भैया, जो कुछ हो गया माजी में उसको भूल जाइए, खुद को माफ़ कर दीजिए, माजी का सबक उठा के अपने दिमाग पे फिट कर लीजिए और अल्लाह का नाम लें और आगे की तरफ चलना शुरू कीजिए। तो ये सेल्फ कंपनसेशन जो है ये हमारी, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी टू फॉलो। दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो सेल्फ अवेयरनेस की है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि फाइंड आउट करें, फिगर आउट करें। पहले लेक्चर में हमने बात की थी, फिगर आउट करें कुछ अनकॉन्शियस हरकत आप कैसे करते हैं। आपने फिगर आउट करना है कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन का बिहेवियर जो है ये किस वक्त स्टार्ट होता है, ये क्यों स्टार्ट होता है। ये मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, इवनिंग में ज़्यादा होता है, रात के करीब ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में
प्रोक्रास्टिनेशन जो है फर्स्ट दे स्टार्टेड द डे वेरी एनर्जेटिकली, फिर आस्ता आस्ता मोटिवेशन कम होता चला जाता है तो रात तक होते आते हैं वो प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। कई दफ़ा किसी खास वजह से प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट होती है, आप टीवी पे बैठते हैं प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है, मोबाइल पकड़ते हैं प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर आपकी कोई ना कोई रूट काज होती है, स्पेसिफिक कोई दोस्त का फ़ोन आ गया, आपने देखा अच्छा किसी ने कह दिया कि चलो कोई नहीं लिंकर ऑन कर लो फिर काम कर लेना, तो वो उससे प्रोक्रास्टिनेशन का पूरी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। कोई 1 मिनट के लिए कहता है थोड़ा लिंकर ऑन कर लेते हैं, लेकिन आप इतना काम छोड़ते हैं तो पूरी की पूरी सीरीज जो है प्रोक्रास्टिनेशन की स्टार्ट हो जाती है। तो हाउ टू दिस इज़ द टाइम टू आइडेंटिफाई कि यार वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है प्रोक्रास्टिनेशन का, वो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू करते हैं। तीसरी बात, अपने आप को समझा लीजिए कि ज़िंदगी में परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आना। कोई भी टाइम, देयर इज़ नो टाइम इज़ नोन एज परफेक्ट टाइम। अगर आप अपने आप को आज ही कहते हैं ना यार कोई नहीं कल तो कर लाँगा, कल कर लाँगे यार, तो कल भी एनर्जी लेवल यही होगा, यही हालात होंगे, इन्हीं हालात के दरमियान आप खड़े होंगे, और इस वजह से आपको इसको आज ही स्टार्ट कर देना बेटर है। इसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो परफेक्ट टाइम है ना, दिस इज़ एन इल्यूजन, दिस इल्यूजन इज़ क्रिएटेड बाय आवर ब्रेन, और हमारा ब्रेन ही हमें बार बार ये बताता है सॉरी कुछ सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है आज, तो हमारा ब्रेन ही हमें बार बार ये बताता है कि जनाब आप जो है इसको बाद में कर लेंगे। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्रेन जो है वो आपको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है, और जैसे आप कहते हैं ना कोई नहीं कल कर लेंगे, तो आपको एकदम एक इमीडिएट रिलीफ का सिग्नल जो है वो आपका ब्रेन भेजता है, जिसकी वजह से आप इमीडिएट रिलीफ के में इन्वॉल्व हो जाते हो। जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं आप प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डू रिमेंबर द स्ट्रेटजी नंबर 3 इज देयर विल बी नो परफेक्ट टाइम एवर। हमारी फोर्थ टिप ये है कि जनाब आप मेजरेबल गोल्स बनाइए। आपके गोल जो है ना एक्चुअली स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। अब स्मार्ट गोल्स से क्या मुराद है? स्मार्ट गोल से मुराद है कि स्पेसिफिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए, ए इज़ फॉर अटेनेबल होने चाहिए, आर इज़ फॉर रेलिवेंट होने चाहिए, और टी इज़ फॉर टाइम लिमिट होने चाहिए। तो इसका मतलब है दे आर स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक से मुराद ये है कि गोल लूज एंडेड नहीं होना चाहिए कि यार हम बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे हम, ये एक लूज एंडेड गोल है। आपने किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने बिज़नेस कब स्टार्ट करना है, ये आपका स्पेसिफिक गोल है। ये स्पेसिफिक गोल आपने बना लिया। मेजरेबल गोल शुड बी मेजरेबल। अच्छा, अब मेजर यार्ड स्टिक जो आप खुद डिफाइन करेंगे, खुद बनाएंगे कि यार मैंने बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो इस स्टेप को मैं इस हद तक पूरा करूँगा, तो गोल शुड बी मेजरेबल होना चाहिए। इस हद तक पूरा करूँगा तो आप एक एक्टिविटी की सब एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे, और सब एक्टिविटीज़ आप कब कितनी पूरी करेंगे ये आपकी मेजरेबिलिटी हो जाएगी। फिर टाइम लिमिट के हिसाब से गोल शुड बी अटेनेबल। मतलब अगर मैं आज ये कहूँ कि मैं पैदल चांद पर पहुँच जाऊँगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये पॉसिबिलिटी इसमें है ही नहीं। तो अटेनेबल ये है कि हाँ हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि आई विल बाय अ स्पेस शटल और आई विल मेक अ रॉकेट, या मैं स्पेस एक्स वालों से बात करूँगा तो मैं किसी तरह से चांद तक पहुँच जाऊँगा, तो दिस इज़ समहाउ एन अटेनेबल गोल। लेकिन अगर आप ये बात करना स्टार्ट कर दें कि पैदल चांद तक पहुँच जाएंगे तो दिस इज़ नॉट अटेनेबल। तो वसाइल जो है कि आपके पास वो है कि आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ये वसाइल कैसे इकट्ठे करेंगे? तो गोल शुड बी अटेनेबल। इट शुड बी रेलेवेंट टू योर टास्क। या आपके जो आपके टास्क, जो सब टास्क में जिनमें आप गोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो इट शुड बी रेलेवेंट टू योर अल्टीमेट गोल, कि वो आपके अल्टीमेट गोल से रेलेवेंट होने चाहिए। मतलब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने सब कैटेगरीज में बिजनेसेस को डिवाइड कर लिया, सब कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर लिया, कामों को डिवाइड कर लिया। अब ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सोचा कि अच्छा यार मैंने इतनी बसेस लेनी है और मैंने इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप जितनी एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे ना, आपने हमें सोचा है कि मैंने फ़लाँ आदमी से मिलना है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो वो जितने आदमी जिनसे आप मिलेंगे ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, वो वही लोग होने चाहिए जो आपके बिज़नेस से रेलेवेंट हो और आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब उसमें अगर आप अपने कुछ दोस्तों से मिलने की बात भी कर लें और फिर उसको भी कहें कि ये भी उसके साथ लिंक हो जाए, जिसका दूर दूर से ताल्लुक ही कोई ना और ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के साथ, आप कहें कि उससे आप उससे मिलें और वो भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो कि ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, तो फिर वो आपकी गोल में रेलेवेंसी नहीं होगी। डेडलाइन फॉर द गोल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ज़ाती तौर पर देखा है कि कई दफ़ा डेडलाइन आने के बाद
आपकी काम करने की एफिकेसी और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है और आप वो काम भी बहुत तेज़ी के साथ निपटा लेते हैं जो आम टाइम पे आप लिंगर ऑन करने जा रहे होते हैं। एक्चुअली दिमाग को भी समझ आ जाती है कि दिस इज़ द टाइमलाइन, इसके अंदर दिस इज़ द बाउंड्री जिसके अंदर मैंने काम समेटना है। तो वो फिर काम को उस हिसाब से जल्दी तेज़ी के साथ करना स्टार्ट कर देता है और जब टाइमलाइन सामने होती है तो आम तौर पे प्रोक्रास्टिनेशन की शरह जो है हमारी वो भी लो हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो थिंकिंग पैटर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थिंकिंग पैटर्न है। थिंकिंग पैटर्न बहुत ही अहम रोल प्ले करता है प्रोक्रास्टिनेशन के हवाले से। अगर हम पेन के हवाले से सोचेंगे ना तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो पेन से रिलीफ लेने के लिए दिमाग करेगा। अगर हम प्लेयर के हवाले से सोचेंगे ना काम को तो फिर दिमाग जो है ना काम को और तरीके से देखना स्टार्ट कर देगा। बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे अंदर कैसी खूबसूरत फीलिंग आएगी या मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या खूबसूरत तब्दीली आएगी या मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी या मैं ये काम पूरा कर लूँगा। तो इसी तरह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दिमाग को मौका दें कि वो ख़ुद इस चीज़ को हज़म करे। तो दिमाग चीज़ को हज़म तब करता है जब आप उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए। जब किसी चीज़ को सोचने के लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार होता है तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब दिमाग को ज़्यादा के आप उस चीज़ को लिखना शुरू कर दें। तो जब आप उस चीज़ को लिखना शुरू कर देंगे आपके दिमाग को ज़्यादा मौका मिल जाएगा उस चीज़ के बारे में सोचने में और वो ज़्यादा डिटेल में आप उस चीज़ को समझेगा। दिमाग ज़्यादा दूर तक जाके ज़्यादा डिटेल में उसको समझेगा और उसको भी समझ आएगी कि ये चीज़ आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है अटेन करना। और जब आप इसको अटेन कर लेंगे तो फिर आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा उसको अटेन करने से। अगर आप नहीं लेना चाहते मतलब लिखना नहीं चाहते, वैसे तो सबसे अच्छी बात है कि आप इसको लिख लें और लिख के आप इसको किसी विजिबल जगह पे लगा दें जहाँ आपके आते जाते आपको नज़र आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होना चाहता, आप नहीं चाहते कि बाकी लोग देखें कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं और बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास मॉडर्न डे गैजेट्स जो है हमें बहुत अच्छी सहूलत प्रोवाइड करते हैं और वह सहूलत हमें ये प्रोवाइड करते हैं मॉडर्न डे गैजेट्स दैट यू कैन राइट अ नोट इन योर मोबाइल और वो नोट जो आपको हर घंटे बाद आपको मोबाइल दिखाता रहे या हर 15 मिनट बाद आपको दिखाता रहे या हर 2 घंटे बाद या हर रोज़ सुबह आप उठें तो आपको स्प्लैश करे आपका मोबाइल आपके सामने और आपको नज़र आ जाए कि यार ये द स्पेसिफिक एक्टिविटी हैज़ टू बी डन। तो ये आपका थिंकिंग पैटर्न जो है दिस इज़ आवर 5th स्ट्रेटजी। 6th स्ट्रेटजी जो हमारी है वो ये है कि रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। भैया कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आप कहते हैं यार दुनिया फतह कर लेनी, आज मैंने दुनिया उठा के ले आनी, बड़े मोटिवेट होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आप काम स्टार्ट करते हैं बहुत जोश के साथ। लेकिन होता क्या है, थोड़े अरसे में एनर्जी लेवल कम होता है, जोश ठंडा हो जाता है, काम रहता है भाड़ में। जनाब हर वक्त हम मोटिवेट नहीं रह सकते, दुनिया में कोई भी आदमी हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकता, इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ रूटीन। आप रूटीन डेवलप करें। जब आपके पास मोटिवेशन मौजूद है ना तो कोशिश करें धक्का लगा कर रूटीन डेवलप करें। वंस यू डेवलप द रूटीन समझे आधे से ज़्यादा काम तो आपने कर लिया। आप रूटीन डेवलप करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। रूटीन डेवलप करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि रूटीन जो है मेरा ये हमें ऑटो मोड पे ले जाती है। अच्छा, कई दफ़ा ऑटो मोड से निकलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन रूटीन जो है ना काम करने के लिहाज से हम कुछ एक्टिविटीज़ थोड़ी थोड़ी रोज़ करना चाहते हैं तो रूटीन हमें ऑटो मोड पे ले जाती है। और इसके बावजूद कि हमें घर पहुंचते हैं थके हुए होते हैं, हमारे पास काम नहीं भी होता, काम करने की हिम्मत नहीं भी होती, फिर भी हम उठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारी वो रूटीन डेवलप हो गई होती है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द रूटीन। याद रखिएगा, motivation will not always be there to help you out, but your routine will always keep you moving. So it is important to figure out that how you can develop the routine for a specific task. और हमारे पास सातवां जो हमारे पास आखिरी हमारा पॉइंट है आज का वो ये है कि यू शुड रिड्यूस द चांसेस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अब प्रोक्रास्टिनेशन आग की वजह अगर आप तलाश कर लें, जो हमने पहले बात की थी कि आपको अनकॉन्शियस माइंड को रीड करना पड़ेगा, तो एक टाइम आएगा जब आप पता लग जाए कि यही वजह हाथ की बिना पे प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मोबाइल पकड़ता हूँ, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, टीवी देखना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने वज़न जब कम किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितनी मोटा करने वाली चीज़ें थी अपने किचन से ख़त्म कर दी, दोस्तों को उठा के गिफ्ट कर दी, मतलब मोटापा बाकी दोस्तों को गिफ्ट कर दिया और ख़ुद अपना मोटापा कम कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने बाकी वो उठा के चीज़ें गिफ्ट कर दी। तो आप भी ये देखें कि प्रोक्रास्टिनेशन किन किन चीज़ों से स्टार्ट होती है, तो वो उन चीज़ों को उठा के साइड पे करना शुरू कर दें तो चांसेस ये आपके जो प्रोक्रास्टिनेट करने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे।
सो जनाब ये थी आज की वो 7 स्ट्रेटजीज जो आपको हर सूरत में अपनानी ही अपनानी है, जो मर्जी काज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन आपकी है। और ये आपको अपनाने में 66 डेज ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप 66 डेज ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट करेंगे तो तब आप पॉजिटिव रिजल्ट देखना स्टार्ट करेंगे। और फिर एक दफ़ा आप कर लेंगे तो सारी उम्र सेट है। एक दिन मुश्किल होगी, 2 दिन मुश्किल होगी, 3 दिन मुश्किल होगी, बट वंस यू बी एबल टू डू इट फॉर द फर्स्ट 7 डेज, उसके बाद ये फिर आप रूटीन में ले आएंगे इसको, और ये फिर मोटिवेशन हो या ना हो आप इसको लेके चलते चले जाएंगे। तो आज आप नई जब ये वीडियो देखेंगे तो ये विल बी मोटिवेटेड। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट, ताकि ये रूटीन में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू रूटीन, आप इसको ऑटोमेटिकली लेके चलते रहेंगे। तो जनाब दिस वाज द 3rd लेक्चर ऑफ द सीरीज़, और बहुत जल्द हम 4th लेक्चर लेके आएंगे। और दरमियान में इंतज़ार असल में बेसिकली ये होता है कि एक तो फीडबैक आता है, दूसरा डिस्कशंस चलती रहती हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप का बाय द वे, जो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोस्तों का कुछ ग्रुप है जो सब प्रोक्रास्टिनेशन के हवाले से दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। तो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो ट्राई टू शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा बहुत अच्छी बात होती है खैर को बांटना। तो खैर बांटिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इफ़ यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ द चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो लेके आएंगे तो यू विल नो, और आप अपनी बेटरमेंट के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।